हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी रूम्स। आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा की विशेषताएं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे संविधान कैसे बनाया गया, ओके, और कैसे कैसे उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएँ। संविधान की विशेषताएँ पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ा? देखिए, हम लोगों ने संविधान कैसे कैसे निर्माण किया गया संविधान वो देख लिया। अब संविधान को पढ़ने के लिए, जैसे संविधान में क्या था, हम लोग संविधान पढ़े थे तो उसमें आर्टिकल कितना था, 398 आर्टिकल था। उसके भाग कितना, 22 भाग था। एंड अनुसूची कितना था, 12 था। अब इतना एक साथ पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारे संविधान का एक, मान लीजिए एक पुस्तक है, तो पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संविधान भी एक पुस्तक में लिखा गया क्योंकि हम लोग का लिखित संविधान है, ओके। तो पुस्तक लिखा गया है तो क्या करें, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं, ओके। चलिए विशेषता को देखते हैं। हम लोग यहाँ ने 12 विशेषताएं लगभग लिए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए आपको कितने विशेषताएं लेना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं विशेषताएं। तो क्या है कि सबसे लंबा एंड रिटर्न, यानी हमारा संविधान जो है सबसे लंबा है और रिटर्न है। यानी अगर रिटर्न मैंने क्यों लिखा सर, तो ऐसा भी संविधान होता होगा जो रिटर्न नहीं होगा। यस, ब्रिटेन का संविधान जो है वो रिटर्न नहीं है, ज़्यादा अनुच्छेद है, बहुत ही ज़्यादा भाग है, अनुसूची बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारा संविधान क्या, सबसे लंबा और रिटर्न भी है। जैसे हम लोग बोले तो हम लोग का रिटर्न, देखो इसमें रिटर्न में क्या होता है, जो ब्रिटेन का होता है, ब्रिटेन का वो रिटर्न नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो रिटर्न नहीं है, बट यूएस का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये सब क्या है, रिटर्न है, ओके। चलिए ये तो हो गया सर। फिर सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज किया गया है, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज किया गया है। अब इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज क्या है, यानी मिक्सिंग है इसमें, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का मिक्सिंग है संविधान में। तो संविधान का बनाने में जो है उसमें क्या, कहाँ से रूल आउट, यानी रूल अपने मन से बनाया था या सब कुछ अडॉप्ट किया गया कहीं से। तो क्या था कि हम लोग जब भारत हम लोग का गुलाम था तब एक अधिनियम चल रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम था, अधिनियम संविधान का आधा से अधिक हिस्सा, यानी मैक्सिमम हिस्सा जो है ये भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ओके। भारत सरकार अधिनियम से इंटरनल पार्ट से, तो इंटरनल पार्ट से क्योंकि यहीं पे निजात हुआ था। उसके बाद एक्सटर्नल पार्ट्स क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स बोले तो एक्सटर्नल पार्ट्स क्या क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कुछ पार्ट ले लिए, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान होगा उससे कुछ पार्ट ले लिए, यूएस का कुछ संविधान होगा उसका कुछ पार्ट ले लिए, कनाडा का कुछ संविधान होगा उससे कुछ पार्ट ले लिए, आयरलैंड का कुछ संविधान होगा उसके पार्ट्स ले लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए या ब्रिटेन यानी आयरलैंड से क्या लिए, देखिए हम लोग यूएस से लिए थे, यूएस से हम लोग फंडामेंटल राइट लिए थे, ओके। उसके आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशकता तो ले लिए थे, ओके। उसके मौलिक कर्तव्य कहीं से और से ले लिए होंगे। संसदीय प्रणाली कहीं से, संसदीय प्रणाली जो होता है वो ब्रिटेन का पार्ट्स है, ब्रिटेन से ले लिए गए। तो इसी तरह से हम लोग का संविधान जो है वो मिक्सचर है, सारे देशों का संविधान को मिला करके हमारा संविधान एक बनाया गया, ओके। सारे देशों के कुछ पार्ट, जो पार्ट अच्छा होगा वो पार्ट ले लिए, जो पार्ट खराब होगा उसको इरेज कर दिए, ओके। तो ये हो गया। चलिए सर, ये तो हो गया सेकेंड नंबर पार्ट। थर्ड नंबर में नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, यानी इससे क्या कर सकते हैं कि ये जो है नम्यता और नम्यता, नम्यता मीन्स क्या होता है ना कि जैसे इलास्टिसिटी, यानी आप बोल सकते हैं कठोर, यानी और नम्यता मीन्स कठोर, यानी कभी कभी हमारा संविधान जो है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया तो कठोर संविधान हो जाता है। जैसे हम लोग कोई बिल लागू करना होगा, जैसे संविधान में संशोधन करना होगा, मान लीजिए बिहार को कोई अलग सेपरेट करना है, तो साधारण सा जो संसद में साधारण मत जो होता है उसमें बहुमत हासिल करके तुरंत स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है, ये तो ईजी हो गया। बट अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 पार्ट्स क्या कहते हैं वैसा मत लाना पड़ेगा मुझे, ओके। तो बहुत सारा पार्ट्स है, यानी ये कठोर हो गया। वो एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या है सर, एकल नागरिकता है सिंगल सिटीजन, यानी अगर आप यूएस में जाइएगा, एकल नागरिकता क्यों पढ़ रहे हैं, एकल नागरिकता इसलिए पढ़ रहे हैं कि यूएस में जो है वो दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ पे जो है एक जो, जैसे मान लीजिए लोग बिहार में रहे, अगर वहाँ पे कोई यूएस को कोई स्टेट होगा, ओके, कोई स्टेट होगा तो उस स्टेट में रहता होगा तो स्टेट का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और क्या कहते हैं यूएस का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। ऐसा लेकिन इंडिया में नहीं है, आप बिहार में रहो या इंडिया में रहोगे तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, यूएस में है। यूएस में क्या है, यूएस में क्या है, डबल सिटीजनशिप। चलिए उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स तो ये है, अगर देखिए आर्टिकल में 12 से लेकर के 35 तक क्या है, 12 से लेकर 35 तक क्या है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या क्या आ गया, मौलिक अधिकार में जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, आपको क्या स्वतंत्र स्पीच देने का अधिकार है, ओके। आप किसी चीज़ के कानून में अगर कुछ चेंजेस आ गया है तो आप वहाँ पे धरना दे सकते हैं। ये किसके लिए, वो है दूसरा, ये नीति निर्देशक तत्व पे आ जाता है वो,
ठीक है। तो अगर स्पीच का अधिकार है, ओके, एंड समानता का अधिकार है, आपको अछूत कोई भेदभाव ना हो, ओके, तो ये सब चीज़ है मौलिक अधिकार में उसको इंक्लूड किया गया। चलिए उसके बाद क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब कोई भी नीति बनाना होगा राज्य को, यानी राज्य में क्या है, राज्य में कंट्री, राज्य में से यहाँ पे क्या है, कंट्री है, यानी कंट्री को अगर कोई भी लॉ बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ चीज़ को तो ध्यान रख के ही करना पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि लॉ बना दिए तो फिर वो पूरा संविधान को ही चौपट कर दे, ऐसा नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान रखते हुए कोई लॉ में चेंजेस किया जा सकता है, ओके। एंड उसके बाद क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो संविधान को, ये जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में बाद में ऐड किया गया। बाद में मीन्स क्या, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976 में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य में क्या क्या आ गया, जैसे मौलिक कर्तव्य में आ गया कि जैसे सार्वजनिक जगहों को गंदा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मौलिक कर्तव्य है। जैसे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक आ गया कि आप दे सकते हैं कि समान कार्य के बदले समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ गया। जैसे मान लीजिए कहीं कोई स्टेट क्या करता है कि शराबबंदी कर सकता है, तो वो सब चीज़ें क्या है इसमें आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य समझ में आ गया। मौलिक कर्तव्य जो भी पर्यावरण जीव को नहीं तंग करना चाहिए, ये सब चीज़ मौलिक कर्तव्य में, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सार्वजनिक जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ओके, ये सब चीज़ क्या आ गया, मौलिक कर्तव्य में आ गया। उसके बाद फिर अगर 8वां देखें तो सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मतलब सभी को मत देने का अधिकार है, सभी को मीन्स क्या, जो उसके एज ग्रुप में आता है। एज ग्रुप में पहले एज था 21 था, बाद में उसको संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया, एज ग्रुप को क्या कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया, यानी 18 साल कर दिया गया, ओके। तो सभी को, यहाँ ना स्त्री आय पुरुष में भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है, या काला गोरा रंग भेद में भी कोई भेदभाव नहीं है, तो सभी को मताधिकार देने का यहाँ पे निर्णय लिया गया, ओके। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे देश में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। अब स्वतंत्र निष्पक्ष मीन्स क्या हुआ सर, देखिए न्यायपालिका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आपका जो सांसद है, सांसद से वो अलग है, यानी वो अलग व्यवहार करती है और उस पर मिक्सअप नहीं करता। तो हमारे देश में जो है निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है, देखिए सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके। सुप्रीम कोर्ट कहाँ, दिल्ली में आ जाएगा, हाई कोर्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी राज्य में हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल ऐसा कुछ बनाया जाता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली जो है ये क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली को जो है लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, जिसके हम लोग गुलाम थे, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली क्या है ना, देखिए इसमें संसद में क्या होता है, सांसद जो बनता है, सांसद में 3 चीज़ होता है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा एंड एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये हो गया सांसद, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति ऐसा कुछ समथिंग नहीं है, यानी लोकसभा राज्यसभा मिला करके सांसद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति बना करके यहाँ पे इंडिया में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। उसके त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है यहाँ पे इंडिया में, क्या त्रिस्तरीय मीन्स क्या, देखिए एक क्या होगा, केंद्र में होगा शासन, एक क्या होगा, राज्य में शासन होगा, एक क्या होगा, पंचायती लेवल पे शासन होगा। यानी एक क्या होगा, केंद्र पे जैसे केंद्र में मोदी सरकार हो गया, राज्य में कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो क्या कहते हैं सीएम होता है वो हो गया। फिर अगर पंचायत लेवल पे आ जाए, पंचायत लेवल पे सभी ग्राम पंचायत पे जो भी मुखिया होते हैं वो हो गया, यानी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है इंडिया में। उसके बाद क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष क्या है कि देखिए ये बहुत ही अच्छा है कि हमारी कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है, ओके। अगर बोले कि इंडिया हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए आप जाइएगा कोई क्रिश्चियन कंट्री, जैसे बोलते क्रिश्चियन कंट्री, यानी अगर मोहम्मडन कंट्री भी बोलते हैं, जैसे मुस्लिम वाला कंट्री बोलते हैं, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया हिंदू का कंट्री है, ऐसा नहीं है। यानी कंट्री का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ओके। बट व्यक्ति का इंडिविजुअल धर्म हो सकता है, जैसे मैं चाहूँ तो मैं हिंदू धर्म को अपना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मुस्लिम धर्म को अपना सकता हूँ। ये मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है, ये मेरा अधिकार में आ जाता है। बट अगर मैं बोलूँ कि इंडिया जो है हिंदू वाली कंट्री है, तो हिंदू वाली कंट्री इंडिया नहीं है, ओके, ना ही मुस्लिम वाली कंट्री, यानी इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। इसी को क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। अगर दोनों चीज़ आ जाए तो सबसे पहले पंथ निरपेक्ष ध्यान देना है, धर्मनिरपेक्ष को ध्यान नहीं देना। अगर दोनों में से दोनों आ जाए तो सबसे पहले पंथ, उसके बाद धर्म देना, यानी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से जरूर चेकअप करें। बाय बाय।